हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि एक कंपनी है जिसने 5000 इक्विटी शेयर, ध्यान रखना है इस बार खाली शेयर नहीं है, इक्विटी शेयर है, तो नाम लिखते समय इक्विटी शेयर का इस्तेमाल करेंगे। 5000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ इसका रेट है, जिसमें 3 रुपये प्रीमियम भी लगाया गया है, तो वो 10 में +3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, जिसमें से 5 रुपीज़ एप्लीकेशन पर है, 5 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। तो 10 और +3 प्रीमियम जोड़ने पर शेयर का रेट हो गया था 13। 13 में से 5 एप्लीकेशन चला गया, 5 अलॉटमेंट चला गया, तो जो बचा यानी रेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल, एक ही कॉल है खाली, तो बाकी बचे 3 रुपये वो कॉल पे चले गए। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल द शेयर्स, एप्लीकेशन सारे के सारे शेयर के लिए रिसीव हुआ, सब अलॉट भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अलॉटमेंट जितने लोगों को दिया गया उसमें से 100 शेयर के पैसे नहीं आए, ध्यान रखना है। अलॉटमेंट पर 100 शेयर का एरियर है और फर्स्ट कॉल पर 150 शेयर का एरियर है, 150। लास्ट में बोला गया है कि जिन लोगों ने 100 शेयर का पेमेंट नहीं दिया अलॉटमेंट पर और कॉल पर, उन लोगों के शेयर को फॉरफीट कर लिया जाएगा। तो लास्ट में एक फॉरफीचर की एंट्री भी की जाएगी इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखें, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, सेम वही बात है जो अभी हमने आपको समझाई। 5000 इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर मतलब समता अंश, 10 रुपये का एक शेयर है, 3 रुपये प्रीमियम, 13 रुपये हो गया, जिसमें से आवेदन इन एप्लीकेशन पर 5 रुपये है, अलॉटमेंट पर प्रीमियम सहित 5 रुपये है, और बाकी बचा फर्स्ट कॉल। अब आप इसको फर्स्ट कॉल भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं। अलॉटमेंट पर 100 शेयर का एरियर हुआ है, फर्स्ट कॉल पर 150 शेयर का एरियर हुआ है, और लास्ट में आपको फॉरफीचर की एक एंट्री करनी है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे हम लोग। एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखें खाली शेयर शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इक्विटी यानी समता अंश का इस्तेमाल हुआ है। तो इक्विटी लिखेंगे पूरे क्वेश्चन में, ध्यान रखना जिस जगह पर भी शेयर लिखते थे सब जगह पे इक्विटी शेयर लिखेंगे। अब अमाउंट भरेंगे और नरेशन लिखेंगे। पहले नरेशन आपको हम बता दें, नरेशन वही सिंपल जो हर बार आप लिखते हैं पहली एंट्री में, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यानी एप्लीकेशन के पैसे प्राप्त हो गए। अब इसका अमाउंट भरेंगे, तो देख सकते हैं आप आराम से 5000 शेयर है, 5 रुपये का एप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर लो। 5000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज़ रेट ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, नेक्स्ट एंट्री में आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, ये यहाँ कैपिटल नहीं है, यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, यहाँ पर आप लोग ठीक कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ये पहली एंट्री है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये सेकेंड एंट्री है, और अमाउंट सेम रहेगा 25,000। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो गया। अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, और क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो अलॉटमेंट जो ड्यू होगा वो प्रीमियम सहित है, यानी विद प्रीमियम। तो अलॉटमेंट को विद प्रीमियम कैसे ड्यू करेंगे, आप इससे पहले क्वेश्चन में एंट्री कर चुके हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इक्विटी लिखने से कुछ नया नहीं होता, बस सब जगह पर जहाँ जहाँ शेयर शब्द आता है वहाँ वहाँ पर इक्विटी लिखना है आपको। नरेशन लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट को आपको विद प्रीमियम ड्यू करना है,
और ज़रा रेट पे ध्यान दें, प्रीमियम सहित बोला गया है 5 रुपये। 5000 शेयर हैं, 5 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जो 25,000 पहले तो यहाँ भर देंगे। अब कैपिटल के सामने विदाउट प्रीमियम अमाउंट जाएगा और प्रीमियम का अमाउंट जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने। क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया था 3 रुपये प्रीमियम है एक शेयर पर, तो 3 रुपये प्रीमियम है, 5000 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रीमियम कितना हो जाएगा 5000 इंटू 3 यानी 15,000। तो यहाँ रिमेनिंग कितना बचा, अब आप खुद ही बढ़ सकते हैं, इधर 25 है इधर 15 है, तो रिमेनिंग कैपिटल में कितना गया 10,000। अब अलॉटमेंट मनी डी हो गया, इसके बाद रिसीव की एंट्री करेंगे। अब अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन में हम लोग लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स। अब ये क्या लिखा है हमने, इस बात पे ध्यान दें कि अलॉटमेंट में सारे पैसे रिसीव हो गए सिवाय 100 शेयर के। 100 शेयर के पैसे नहीं आए क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ बताया गया था अलॉटमेंट पर जो पैसे आए हैं उसमें 100 अंशों को छोड़कर प्राप्त हुए हैं। तो 100 शेयर के पैसे यहाँ रिसीव नहीं हुए, बाकी सब रिसीव हुए हैं। अलॉटमेंट का रेट क्या था 5 रुपये विद प्रीमियम। तो उसको ज़रा रफ में आप कैलकुलेट कर लें। 100 शेयर नहीं आए, अलॉटमेंट का रेट इस समय पर है 5 रुपये, तो 100 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 500 रुपये। यानी इस समय पर कितने रुपए नहीं आए 500 नहीं आए। और अलॉटमेंट में हमने ड्यू कितना किया था पूरा टोटल 25,000 25,000, तो 25,000 में से 500 लेस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 24,500। ये अलॉटमेंट रिसीव हो गया। अब इसके बाद कॉल की एंट्री आएगी। ध्यान ये रखना है कि इस सवाल में सिर्फ एक ही कॉल है, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है, तो इसको लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद नरेशन लिखेंगे हम लोग बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बारे में आपके क्वेश्चन में कहा गया द रेस्ट ऑन फाइनल कॉल, मतलब कि जो बचे वो फर्स्ट कॉल पे चले गए। अब बचे कितने ये आप लोग खुद ही ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर 5 रुपये का एप्लीकेशन हो गया, 5 रुपये का अलॉटमेंट हो गया, 10 रुपये क्या हो गया, बचे कितने तो यहाँ से पता चल सकता है। शेयर 10 रुपये का था, 3 रुपये प्रीमियम लग गया था, टोटल हो गया 13 रुपये। 13 में 10 लग चुका है, बचा 3 रुपये। तो 3 रुपये के हिसाब से इस समय ड्यू करना है। 5,000 शेयर है तो 3 रुपये के हिसाब से कितना का हो गया 15,000 रुपये 15,000 रुपीज़। ये यहाँ पर ड्यू हो गया। अब इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बीइंग अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट 150 शेयर्स। इस कॉल पर 150 अंशों को छोड़कर बाकी सबके पैसे आ गए हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि याचना यानी कॉल मांगी गई और उस पर 150 अंशों को छोड़कर बाकी सारे पैसे आ गए। इसको रफ में आप कैलकुलेट करेंगे 150 यानी 150 शेयर्स, और इस समय कॉल का रेट क्या चल रहा है 3 रुपये। 3 रुपये की कॉल है, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, 450 रुपये आपको घटाने हैं। किस में से घटाने हैं, जो ड्यू किया था 15,000। 15,000 में से 450 घटाएंगे तो आपका रिसीव अमाउंट हो जाएगा 14,550 रुपये 14,550 रुपीज़। अब यहाँ तक आपकी कॉल की एंट्री हो गई, यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। अगर क्वेश्चन में ये बात ना लिखी होती कि लास्ट में आपको हरण यानी कि फॉरफीट भी करना है, तो आप फॉरफीचर की आपको यहाँ पर एक एंट्री लिखनी होगी। फॉरफीचर की एंट्री किस तरह से लिखी जाती है पहले आप लोग वो अच्छे से समझ लें। फॉरफीचर की एंट्री में हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी तो डिपेंडेंट है, सवाल में अगर इक्विटी है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे।
कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट में आएगा, और 2 में आएंगी वो सारी जगह के नाम जहाँ जहाँ पर एरियर हुआ है, और साथ में फॉरफीचर का नाम। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट में आता है फॉरफीचर की एंट्री करते समय। यह हर बार नहीं होता, कभी कभी आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में यह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सवाल में अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी था और अलॉटमेंट पर एरियर भी था। जब कभी भी आप फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हों और अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी हो और अलॉटमेंट पर फॉरफीचर भी हुआ हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में प्रीमियम यहाँ डेबिट में फॉरफीचर की एंट्री में लिखना होगा। ये जो एंट्री हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये फॉरफीचर की एंट्री है। इसमें कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं और कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, यानी वो कभी कभी आती हैं, हर बार नहीं आती हैं। तो अब हम आपको पूरी बात बता देते हैं यहाँ पर किस तरह से क्या लिखा जाएगा। नरेशन लिख लें। कितने शेयर फॉरफिट करने की बात हुई है क्वेश्चन में? 100 शेयर्स। बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, यानी हमने 100 शेयर फॉरफिट कर लिए। अब यहाँ एक बात ध्यान रखनी, फॉरफीचर की एंट्री में कैपिटल, शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर हमेशा क्रेडिट होगा, और 2 में साथ में वो नाम आएंगे जहाँ जहाँ पर एरियर हुआ है। प्रीमियम की हमने आपको अभी कहानी बताई। प्रीमियम अगर सिचुएशन वाइज अगर आता है तो आप लिखेंगे, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे भरेंगे ज़रा ध्यान रखना। 100 शेयर की बात हो रही है, 100 शेयर्स। कैपिटल बनेगा पूरे शेयर के रेट से। पूरा शेयर का एक पूरा शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपये का। तो 100 × 10 करेंगे और कैपिटल बनेगा 1000 रुपीज़, वो आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद प्रीमियम भरेंगे, तो प्रीमियम था आपके क्वेश्चन में जब स्टार्ट हुआ था प्रीमियम था 3 रुपये का। सारे अमाउंट यहीं से भरने 100 से। 100 × 10 ये, 100 × 3 प्रीमियम ये। फिर अलॉटमेंट की बात करेंगे, तो जिस समय अलॉटमेंट हम लोग कर रहे थे उसमें एरियर आया था, अलॉटमेंट था 5 रुपये का, तो 100 × 5 अलॉटमेंट आएगा 500। और अभी जो आपने फर्स्ट कॉल करी, फर्स्ट कॉल में रेट कितने का था? 3 रुपये का। फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज़ का रेट था, तो 100 × 3 300 यहाँ पर आएगा। ध्यान रखना है, एरियर तो वहाँ पर 450 था, लेकिन वो नहीं भरना है हमको, यहाँ 100 शेयर के हिसाब से सारे अमाउंट भरने हैं। 100 × 10, 100 × 3 बिकॉज ऑफ प्रीमियम, 100 × 5 बिकॉज ऑफ अलॉटमेंट रेट, 100 × 3 बिकॉज ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रेट। अब यहाँ पर फ्री फॉरफीचर का अमाउंट आपको दिया नहीं गया होता, आपको अपने आप से कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैलकुलेट होगा? ये अमाउंट जोड़ो, तो ये डेबिट में आ रहा है 1300 रुपये, 1300, इधर जोड़ेंगे तो आ रहा है 800। इस टोटल में से ये वाला अमाउंट घटा दो, तो जो बचेगा वो यहाँ भर दिया जाएगा। तो फॉरफीचर में कितना आएगा? 500। फॉरफीचर में आएगा 500। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लाइनिंग हमने पहले पेंसिल से बनाई थी, अब उसको हमने फेयर कर लिया है। और आई होप कि आप लोगों को यही पूरा ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी जान गए होंगे कि फॉरफीचर की एंट्री किस तरह से की जाती है। इसके बाद भी और भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड हम करेंगे, जिसमें आपको ये डाउट क्लियर हो जाएंगे कि फॉरफीचर की एंट्री डिफरेंट टाइप्स में किस तरह से लिखी जाती है, और फॉरफीचर के बाद रीइशू और ट्रांसफ़र की एंट्री कैसे की जाती है। इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री की बात हुई थी, इसलिए क्वेश्चन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर रीइशू की बात होती है तो इसके बाद एंट्री की जाती है, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर इस क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करते रहें। थैंक यू।